चरण कमल रज कह सब कहे, चरण कमल रज कहु सब कहे। मानुष करन मूरी कछुअहि, मानुष करन मूरी कछुअहि। जो प्रभु पार अवस गाचहु, जो प्रभु पार अवस गाचहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। तुम मुझे सामने से विनती करके कहो केवट मेरा पांव धो लो और मुझे नैया पर बैठा के उस पार कर दो। तुम सामने से मेरे पास मांगो। लक्ष्मण जी कहने लगे भाई देखो ये नीच जाति इसके गांव में अपने आए, इसके घर में आए, इसके घर का खाया अब अपने सामने दादागिरी कर रहा। लायकायत करता बधारे कोई नहीं आप ही दो ना तो ये तकलीफ था। लायकायत करता बधारे न पचे एटलू आपशो नहीं माप सरज आपवानु। आ तकलीफ ऊभी थी। प्रभु आपने इसको मुंह लगा करके बिगाड़ दिया। अब ये अपना सुनता ही नहीं है। लक्ष्मण तुम गुस्सा मत हो, अपने इसके नौका में बैठ के सामने पार जाना है। अब ये जो कहे वो सब हाँ बोल दो। लक्ष्मण जी कहे लगता है आप दोनों मिल गए हो, हमारी बात सुनते नहीं और उसके ऊपर आप गुस्सा करते नहीं। मैं गुस्सा करता हूं तो ठंडा कर देते हो। अरे आप ऑर्डर दो, एक बाण ऐसा मारो कि वो एक तरफ गिरे नौका इस तरफ आ जावे, मैं आपको उस पार कर दूं। प्रभु इसको विनती करें, इसको अपने एकरा कल जोड़ी करूं हम। भगवान कहे ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत प्रेम है, वो मेरा पांव धोना चाहता है। केवट ने कहा देखो ऐसा मत सोचना कि मुझे कुछ स्वार्थ है। आपको अगर मेरे नाव में न बैठना हो तो यहाँ से थोड़ा दूर चल के जाओ, अगले घाट पर बस कमर तक पानी है, ऐसे ही निकल जाओ। कवितावली में लिखा गया यही घाट ते थोड़ीक दूर है, कटिलो जल ठाह दिखाई हाँ जो पर से पग दूर तरे तरनी धरनी घर क्यों समुझाई हाँ जो। बरु मारी तीर बिना पग धोए हाँ, नाथ न नाव चढ़ाई हाँ जो। इस घाट से थोड़ा दूर और जाओ तो एक और घाट आ रहा है, वहां पर कमर तक पानी है, बस वहां से तैर के निकल जाओ हमको। लेकिन अगर मेरे नाव में बैठना हो तो। अब देखो मैंने कल आपको गंगा अवतरण की बात कही थी ना, भगवान को गंगा पार जाना है। अच्छा ये भगवान कौन है? वही हैं जो बामन बन के विराट बने, बलि को परास्त करने के लिए विराट बने। इतने बड़े स्वरूप की एक कदम यहाँ और दूसरा ब्रह्मलोक में। बताओ इसके अंदर कितनी नदियां आ गई, सबको एक ही कदम में पार कर गए। तो एक छोटी सी धारा गंगा को पार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। तो प्रभु अगर पांव बढ़ा देते, अपना शरीर बढ़ा देते और गंगा पार कर चले जाते, पेपर वाले सब आ जाते फोटो खींचने के लिए, हैं पत्रकार लोगों को 2-4 महीने का मेटर मिल जाता। हमने भगवान का पांव ऐसा देखा, भगवान का कान इतना बड़ा था, नाक इतना बड़ा था, हैं बहुत मेटर बन जाता। तो भगवान बढ़ नहीं रहे हैं, हैं वही जही बामन विराट बन जाना, वही प्रभु हैं, दूसरे कोई है नहीं। तो भगवान अभी बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? एक पांव इधर दूसरा पांव उधर, चल देते गंगा पार करके। जब भगवान आए तो गंगा जी को ऐसा लगा हमारे पिताजी आ गए हैं। 16 साल 18 साल तक बेटी अपने बाप के घर में उछलती कूदती हिरन की तरह रहती है, और वही बेटी शादी हुई ससुराल चली गई।
ससुराल जाने पर भी हर रोज इच्छा बनी रहती है कि मैं कब अपने मैके को जाऊं। अब अगर गंगा को पता चल जाए कि ये मेरे पिताजी आए हैं तो गंगा क्या कहती, पिताजी मुझे भी एक दिन के लिए मैके लेके चलो। अब गंगा की मैका कहाँ है, एमनु पियर क्या छे है, गंगा जी ने पियर क्या, बोलो मोहन जी। है हिमालय, हिमालय में तो पछी गया। हिमालय थी पहला गंगा जी शिवनी जटा में, ये ना थी पहला ब्रह्मा जी ना कमंडल में, ये ना थी पहला भगवान राम जी ना। हाँ अब चरण कहाँ है, अभी नजदीक है ना। भगवान ने विचारा कि अगर मेरी बेटी जान जाएगी कि मेरे पिताजी आए हैं तो मैके जाने के लिए हठ करेगी। अच्छा किसी की बेटी अपने मैके जाए तो तुम्हारी नानी क्यों मरना चाहिए, तुमको तकलीफ क्या है। भगवान विचार करने लगे, सुरसर जान मोहि जब जई हैं, जो गंगा मुझे जान जाएगी तो चट चरणन आई समय है। अगर गंगा को पता चल गया कि हमारे पिताजी आए हैं तो ये चटपट आकर के मेरे पांव में समा जाएगी। फिर क्या होगा, रहे न भूमि गंग की धारा, तो कली के जीव करें को पारा। गंगा जी अगर भगवान के चरणों में समा जाएगी तो फिर कलयुग के पापियों का पाप कौन धोएगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई। भगवान ने हमारे लिए आपके लिए विचार किया कि ये सबको हरिद्वार कथा में ले जाएंगे, गंगा जी में स्नान कराएंगे, इसलिए गंगा जी को रहने दो। आपने फरीथी जवानों से हो आबू हो तो कहजो पाछा आवानु छे, नौमा महीना ना लास्ट में। सुरसरी मोहि जान जब जई हैं, तो चट चरणन धाई समय है। रहन भूमि गंग को धारा, कलि के जीव करें को पारा। जब राघव अस मन अनुमाना, मांगी नाव न केवट। तो आप लोग पूरा क्यों नहीं करते, हम छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं तो पूरा क्यों नहीं करते हो आप लोग। हाँ ध्यान इधर रखिए। मांगी नाव न, भगवान ने विचार किया कि इन लोगों के लिए गंगा जी रहने दो, इसलिए भगवान बड़े नहीं हो रहे हैं। पहले गंगा जी को पता चल गया था कि हमारे पिताजी हैं, लेकिन जब राम जी ने नाव मांग लिया तो गंगा को ऐसा लगा नहीं नहीं ये हमारे पिताजी हो नहीं सकते। हमारे पिताजी होवे तो मांगे, मांगने वाला हमारे पिताजी हो नहीं सकते, वो तो एक ही कदम में सब नाप लेने वाले। सुनी प्रभु बचन मोह मैं करसी, गंगा मोहित हो गई, मेरे पिता नहीं है। दूसरी बात, भगवान ने भारतीय संस्कृति के मर्यादा का पालन किया। बेटी जवान हो गई है, जवान बेटी अगर सो रही हो तो बाप उस रूम में जाना नहीं चाहिए। अगर भूल चूक से चला जाए तो उसके शरीर को लांघ करके दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, भगवान विचार करने लगे, गंगा मेरी बेटी अब जवान हो गई है और मैं इसके कन्या तन ना घन नहीं चाहा, प्रेम बारी सागर अब गाहा। जब राघव अस मन अनुमाना, मांगी नाव न केवट आना। मनुस्मृति में यहां तक कहा गया है कि बेटा अगर जवान हो जाए
एकांत में अगर माँ घर में बैठी है तो बेटा को भी घर में नहीं जाना चाहिए। इतनी मर्यादा। मेरे राम जी ने सोचा कि मर्यादा ये है कि जवान बेटी को लांघना नहीं चाहिए, इसलिए राम जी ने अपना शरीर बड़ा नहीं बनाया। केवट भैया नैया ले आओ। गंगा किनारे खड़े हैं रघुबीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। गंगा किनारे खड़े हैं रघुबीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। गाइए आगे। मांगी केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। गंगा किनारे खड़े हैं रघुबीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, जाना है उस तीर। केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। गंगा किनारे खड़े हैं रघुबीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस। केवट भाई नाव लाओ, मुझे सामने किनारे जाना है। प्रभु आप मुझे पांव धोने के लिए आज्ञा दे दो, मैं सब कुछ जानता हूं आपकी बात। आपके पांव में जो धूल लगे हैं उसमें जादू मंत्र है, बड़े चमत्कारी धूल हैं आपके पांव में। कैसे भाई? कहा मुझे मालूम है ना, जब तुम जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर में अपना पांव छुआ दिया, उसमें से एक औरत पैदा हो गई। अब मेरी नौका, मेरा बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, एक यही नौका मेरा जीविका का साधन है। ये भी अगर स्त्री हो जाए तो एक घरवाली में तो पूरा नहीं पड़ता है, अब दो दो हो जाए तब का हुई भाई हैं? अभी तो एक एक से लोग उबे हुए हैं। घना लोग को कहता हो कि बापू लगन ना करे हो तो हारू हो तू, पर हवे हवे मारी ईर्षा करे तनी मेर पड़े, हवे ना मेर पड़े। दो घर वाली जिसको उसको तो बड़ी तकलीफ होती है। कोई है तो नहीं ऐसा यहाँ है? तो नहीं बोलूंगा यार, नहीं कि गुस्सा हो जाएगा। अरे आपने इन्हें थोड़े कहिए जी, आपने तो बीजी बात। हमारा एक गुरु भाई है, दिल्ली में नागलोई में रहता है, जानते हैं ना, मामचंद। एक मास्टरनी एक भक्तानी। नागलोई दिल्ली में मेरा एक गुरु भाई है, उसको दो घर वाली, एक शादी हो गई, वो बेचारी बहुत भक्तानी है, और दूसरा लव मैरिज हो गया, वो मास्टरनी है। अब मास्टरनी सोचेगी कि ये भक्तानी के यहाँ खाएंगे, और भक्तानी सोचेगी ये मास्टरनी के यहाँ खाएंगे। मामचंद्र बताए बापू कभी कभी तो भूखे रह जाता हूँ, ये सोचती है वो बनाएगी, वो सोचती है वो बनाएगी, भूखे रह जाता हूँ। दुविधा में दोनों गए, माया मिली। पेलो गुजराती में कहावत है ना, बाबा ना તમારે લોકોને મને એમ કે બાપુ બધાને કહે છે, પોતાના ઉપર કંઈ કહેતા મારું એ લઈ લો હેડો કે હા ભાઈ હવે તો રાજી ના, તમારા બધા ચોટ હવે આવી ગયા મારામાં, હા તો હવે શરૂ કરું પાછું। आप लोग जानते हो ना, एक कहानी मैं पहले कहा हूँ, सब जानते हो, थोड़ा संक्षेप में कहता हूँ।
एक बार एक चोर किसी घर में चोरी करने गया, लेकिन वो चोरी में सफल नहीं हुआ। चोरी में सफल हुआ नहीं। उसने युक्ति बनाई, दिन में ही घर में घुस जाएंगे और रात में जब सब खा पी के सो जाएगा तब माल सामान लेके भाग जाएंगे। दिन में ही घुस गया घर में। शाम का समय हुआ, श्रीमान जी नौकरी से आ गए। संजोग से उनकी 2 घरवाली थी, 2 मंजिल का मकान, एक रहती थी नीचे और एक ऊपर, दोनों को बांट दिया था। अब ऑफिस में फोन पर बात हो गई होगी तो नीचे वाली को बोल दिया था कि आज खा पी करके नीचे ही रहना है। बाद में बेचारा भूल गया, ऊपर वाली का फोन आ गया कि आज तो ऊपर ही विश्राम कर लेना, आज ऊपर आराम करना है। वो बेचारा आया, नीचे भोजन उजन कर लिया, सीढ़ी चढ़ने लगा, ऊपर जाने लगा तो नीचे वाली पाँव पकड़ ली। नीचे वाली पाँव पकड़ ली, कहाँ जा रहे हो? टेलीफोन पर बात हुई थी तो बताया था कि नीचे रहना है, ऊपर कहाँ क्यों जा रहे हो? बेचारा नीचे उतरने लगा तो ऊपर वाली चोटी पकड़ ली। मुझे तो बताया था ऊपर आराम करना है, नीचे क्यों जा रहे हो? एक ऊपर खींचे, एक नीचे खींचे। रात के 9 बजे का घींचा घींच शुरू हुआ, सुबह का 7 बज गया। अब उसके माथे में बाल बचे कि न बचे भगवान जाने। सेवा अच्छी हो गई, उसकी सेवा तो जो हुई सो हुई, लेकिन घर के अंदर जो चोर था उसका क्या होवे? बेचारा चोर पकड़ लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। चोरी किए हो? बोला नहीं, चोरी नहीं किया हूँ। चोरी करने गए थे? हाँ गए थे। क्यों नहीं किया? क्या करें, इसकी 2, एक ऊपर खींच रही थी, एक इसमें हम पकड़ा गए। बोले तुमको दंड दिया जाएगा। कहा और जो दंड देना हो सो देना, लेकिन 2 घर वाली होवे ऐसा दंड मत देना। केवट कह रहा है प्रभु एक में तो ठिकाना नहीं लगता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, अब दूसरी आ जाएगी तो हम कहाँ से खिलाएंगे, इसलिए हमारा नौका बर्बाद करने से बचा लो। भगवान ने कहा एक काम करो, हम अपना पाँव अपने धो लेते हैं तब चढ़ेंगे तुम्हारे नाव में। कहा नहीं नहीं नहीं, हमको तो शंका हो रहा है, तुम वनवास आए ही नहीं, तुमको उस पार जाना ही नहीं, तुम्हारा तो उद्देश्य है जितने महात्माओं की शादी नहीं हुई सबके लिए एक एक घरवाली बना दो। एक महात्मा गौतम को घरवाली दे दिया बना के, तो सब बाकी के महात्मा जितने थे सबने आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया है, एक हमारे लिए एक हमारे लिए, इसलिए आप पांव पैदल आए हो क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारे महात्माओं की ऐसी बेइज्जती मत करो, हमारे संत तो सद विकार जित का अनघ अकामा परम अंकिचन सुचि सुखधामा, संतों के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। उस पार हमें जल्दी कर दो। जब किसी तरह से नहीं मान रहा था, भगवान को अटपट बोल रहा था, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और देख लिया केवट ने कि ये सामने लक्ष्मण जी धनुष के ऊपर बाण चढ़ा के तैयार हैं। केवट कह रहा है बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हाँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। लक्ष्मण तुम बाण उठाए हो तो चलाओ। ये छाती खोल करके सामने छाती तान के खड़ा हो गया। अगर बाप की ताकत हो तो छाती में बाण मारो। लक्ष्मण जी ने कहा बाण मारेंगे तो क्या कर लोगे? अरे बाण मारोगे तो फायदा होगा, इसमें नुकसान होने की कोई बात ही नहीं है। मारेंगे तो भी नफा होगा, हाँ तब भी नफा होगा। क्या क्या नफा होगा? पहला नंबर, राम जी के साक्षी में राम जी का भाई मरेगा। राम जी के साक्षी में मैं जानता हूं राम जी के दरबार में, राम जी के शासन में कुत्ता को भी न्याय मिलता है, तो मैं तो इंसान हूं, मुझे न्याय मिलेगा कि ना मिलेगा? राम जी के सामने में तुम मुझे मारो तो हमको साक्षी पुरावा लेने के लिए कहां कहीं जाना पड़ेगा। पहला नंबर, राम जी के सानिध्य में हमारी मृत्यु होगी तो मृत्यु भी हमारा मंगलमय हो जाएगा। राम जी के छोटे भाई शेषनाग हमको
डायरेक्ट मार रहा है, हमारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। फायदा ये होगा, अगर रेल में कट के सड़क पर गिर के भी कोई मर जाता है तो रेलवे वाले उसको मुआवजा देते हैं, बस वाले उसका बीमा पास करवाते हैं, तो 2, 5, 10 लाख रुपया तो मिल जाता है। आज तक जिंदगी में मैं कुछ कमाया नहीं, कमाया तो जैसे तैसे करके गुजारा चलाया, 2 रुपया बैलेंस नहीं किया। फायदा ये होगा, हम तो आज मरे कि कल मरने वाले तो थे, हम मर जाएंगे तो राम जी अयोध्या के सरकार, अगर हम मर जाएंगे, उनके छोटे भाई हमको एक्सीडेंट कर देंगे, तो अयोध्या सरकार के तरफ से हमारे घर वालों को खूब मुआवजा मिलेगा, तो हमारे बीवी बच्चे सब चकाचक मौज करेंगे। और फायदा गिनाऊं, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और आप 3 और हमारे गांव के राजा, आपके मित्र, ये आप 4, हम मर जाएंगे तो सबको तो कोई न कोई उठाता है, कोई लावारिस हो तो घींच करके भी नदी में बहा दिया जाता है, लेकिन जब हम मरेंगे तो हमारे गांव वाले आपको घेर लेंगे, तो आप चारों मिल करके हमको उठा करके श्मशान में ले जाना। गंगा अगर कोई मर जाए या मरने के समय 1 बूंद गंगा जल मुंह में डाल देवे तो लोग सोचते हैं कि इसकी मुक्ति हो जाएगी। मैं कहाँ खड़ा हूँ? गंगा के किनारे। तुम बाण मारोगे, हम सीधे गंगा में डूबेंगे। 1 बूंद नहीं, हमें तो ये हमको लाभ हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे गांव में ऐसी प्रथा है, अंतिम संस्कार जो करे बाकी की सब क्रिया करने की जवाबदारी उसकी हो जाती है। कफन लेते से है, श्राद्ध करते ही ना, बुझैसी कि ना। तो हमारा बेटा अभी छोटा है, हमारे मुंह में अग्नि कौन देगा? राम जी को देना पड़ेगा। राम जी मुख में अग्नि देंगे तो फिर हमारा भंडारा एकादशा द्वादशा सब चकाचक ही होगा ना, है? राम जी को भंडारा बारमू करमू पड़े कि नहीं? हमारा आखा गाम ने खबर आपसो, हमारे 1 बीघो बेचवानु हो तो माटी बार से बदा अरे तुम्हारे बधु करवानु। फायदा एक और होगा, हमारे गांव का ऐसा नियम है कि अगर कोई मर जाए तो 15-16 दिन तक उसके सगा संबंधी नज़दीक वाले जो होते हैं गांव के लोग, उसके वो सब लोग गांव वहाँ बैठने के लिए आते हैं, सत्संग होता है, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। ठीक है ना? वो गरुड़ पुराण होता है कि नहीं बिहार में? हाँ भाई, हमारे गुजरात में होता है, यहाँ भी होता है। हाँ, अच्छा, गरुड़ पुराण पढ़ने वाला हमारे गांव में कोई है? कोई नहीं है। हमारे गांव में सब के सब मल्लाह जाति के हैं, किसी को गरुड़ पुराण पढ़ने आता नहीं है। तो ये काम करना, हम मर जाएंगे तो राम जी गरुड़ पुराण पढ़ेंगे। ये सब 16 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा। अनेक प्रकार के लाभ गिनाने लगा। लक्ष्मण जी ने अपना बाण लेके तरकस में वापस डाल दिया। आने मारवा मसार आने न बढ़ाए। भगवान तमें तो कहीं बोलो, भगवान के जो हूँ शू बोलू, तारू खेचेलू बाण भाथा में मूकी देवा पड़ा अने मारे बोलवानो। लक्ष्मण जी के भैया मैं अयोध्या जा रहा हूँ, आप जहाँ जाते हो भगत में मिल जाते हो और मुझे परेशानी होनी पड़ती है। लक्ष्मण की तरफ देख करके, सीता की तरफ देख करके भगवान ने केवट को आज्ञा दे दी, सोई करूँ जेहि तब नाव न जाई। तुम्हारे नाव को नुकसानी न हो ऐसा तुम करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे आज्ञा दो, डायरेक्ट कहो, मुझसे विनती करो। लक्ष्मण जी ने कहा एक काम करो, इसको विनती करो, कुछ कहो, इससे बढ़िया है अपने दूसरे नौका वाले को बुलाते हैं। लक्ष्मण जी देखने लगे। केवट ने कहा ऐसे, मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी, राघव चरण धुला लो है आज मेरी बारी। राघव या नाथ तारो है आज मेरी बारी, राघव चरण धुला लो है आज मेरी बारी।
हे राघव तुम मारो चाहे तारो, आज मेरी बारी है। बारी समझते हो? बारी का मतलब समझे कि ना समझे? बेरा बेरी। ये सबका कॉन्ट्रैक्ट होता है। आज मेरा नंबर है, मेरे से पहले किसी और का नंबर था, बाद में किसी का और का नंबर लगेगा, लेकिन आज मेरी बारी है। आज यहां दूसरा कोई आने वाला नहीं है, इसलिए मेरे नौका में ही बैठना पड़ेगा। सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा एन चितई जान की लखन तना। इतना बड़ा रामायण, लेकिन इसमें अटपट शब्द 2 ही बार है। एक यहाँ सुन केवट के प्रेम बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और एक अटपट बाल कांड में है। वो कब? जब नारद जी शादी करना चाहते हैं तो शिवगण उनको अटपट कहते हैं। जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी, जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न पड़ई बुद्धि भ्रम सानी, समुझि न पड़ई बुद्धि भ्रम सानी। अटपट एटले गुजराती में कही दो जेम तेम। अटपट एटले जेम तेम। केवट जेम तेम बोले छे, जैसे तैसे बकबक कर रहा है, लेकिन भगवान हंसने लगे, सीता और जानकी की तरफ देखने लगे। क्यों देखा? जब राम जी की शादी हो गई ना, तो सीता जी चरण सेवा करने लगी, और लक्ष्मण जी सीताराम जी विश्राम कर रहे थे, उस रूम की परिक्रमा करने लगे, क्योंकि भैया और भाभी रूम में है और बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, मर्यादा के विरुद्ध होगा। राम जी भूल ही गए कि लक्ष्मण को बुलाना है, अथवा उन्हें याद रहा होगा, कुछ नाटक कर रहे होंगे भगवान। सुबह के समय लक्ष्मण जी ने वशिष्ठ जी से शिकायत कर दी, मुझे भाभी आई है, तब से राम जी का सेवा छूट गया। सीता जी कहने लगी, अभी तक तो तुमने सेवा की, लेकिन अब मैं आ गई हूं तो अब अधिकार मेरा है। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम अभी अभी आई हो, अधिकार जमा रही हो मेरे भाई पर, और मैं तो भाई के साथ बचपन से रहा हूं। ज्यादातर ऐसा होता है, भाभी आती हैं तो भाई भाई में जरा, यहां बैठे हो ये सब की बात नहीं है, बाहर की बात है, समझ जाना सब। जय सिया राम। ज्यादातर लोग कहते हैं भाई भाई में तो अच्छा बनता है, पर बेगामना बेबहिरा भेगा थे ना, ये मल्लो चोते हो। सबको नहीं होता है, ये अपने लोगों के इधर की बात नहीं, ये सब नेपाल वाले की बात है। तो वशिष्ठ जी ने न्याय कर दिया, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे तू जनकात्मजा। बाएं पांव की सेवा लक्ष्मण और बाएं पांव की सेवा सीता जी, और दाएं पांव की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे। राम जी ने कहा, गुरु महाराज गड़बड़ हो गया, एक दाएं पांव दबावे और एक बायां पांव दबावे। अब जिसको रोज पांव दबाने का आदत हो, उसको अगर कोई ऐसा दिन आवे कि कोई पांव दबाने वाला ही न मिले, तब उसको नींद नहीं आती है। हमारे गुरु जी को ऐसी आदत थी, कोई पांव दबाने वाला भूल से भी एक दिन न मिले तो पैर पछाड़ते थे, नींद नहीं आती थी। तब क्या होगा? तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी महाराज वहां पधारे, और विश्वामित्र जी ने श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में लिख दिया 35 नंबर का श्लोक, दक्षिणे लक्ष्मण यस्य बाएं तू जनकात्मजा। ये दोनों न होवे तो पूर्व तो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदनम। ये दोनों न होवे तो हनुमान जी महाराज दोनों पांव की सेवा करे, ऐसा नियम बन गया। लक्ष्मण और जानकी की तरफ भगवान देख करके इशारा कर रहे हैं, एक एक पांव के लिए झगड़ा करते थे, ये केवट दोनों पांव अकेले सेवा में ले जा रहा है, आप लोगों का कुछ चलेगा क्या? भगवान इसलिए लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखे। जानकी जी पहले लक्ष्मी थी और
लक्ष्मण जी पहले शेषनाग थे, भगवान क्षीर समुद्र में शेष सैया पर विराजमान सो रहे थे। ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था। इसकी इच्छा हुई भगवान के दर्शन करने के लिए सब देवता मुनि महात्मा सब आते हैं, चलो मैं भी जाके जरा पांव छू लूं। जब पांव छूने गए तो शेषनाग ने उनको फुफकार छोड़ा, कछुआ महाराज भाग गए। जब भगवान जागे नींद से तो लक्ष्मी जी ने शिकायत की, महाराज आपके दरबार में भी गरीबों को सताया जाता है, क्या हुआ देवी? अरे देखिए आपके विषैले जहरीले ने बेचारे कछुए को आपके चरण तक नहीं आने दिया। वो तो अच्छा हुआ मेरे पिताजी समुद्र ने उसके प्राण की रक्षा कर ली, नहीं तो ये शेषनाग उसको मार देता। देवी क्या कहना है, क्या कहना है देवी? यही कहना चाहता हूं कि मेरे इस कछुआ बेटा को भी न्याय मिलना चाहिए। भगवान कहे त्रेता युग के अंतिम चरण में जब हम राम अवतार लेकर के अयोध्या में जाएंगे, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जब जंगल में जाएंगे, वहीं केवट बन करके ये कछुआ आएगा और तुम लक्ष्मी से सीता बनोगी और ये लक्ष्मण ये शेष जो हैं वो लक्ष्मण बनेंगे। तुम दोनों देखना और ये इसको चरणों की सेवा दे दी जाएगी। वही आज केवट हुआ है और भगवान के चरणों की सेवा करना चाह रहा है। केवट के कई जन्मों की कथा है, लेकिन समय के अभाव से सब श्री सीताराम चरण कमले समर्पण करते हुए आगे। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा, पानी कठौता भरी लई आवा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा, पानी कठौता भरी लई आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान कह रहे हैं बेगी आनी जल पाए पखारो, जल्दी गंगा जल लाओ मेरा पांव धो। कहा गंगा जल नहीं लाएंगे, बेगियानी जल पाए पखारू, बेगियानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू, होत विलंब उतारे पारू, बेगियानी जल पाए पखारू, बेगियानी जल पाए पखारू। तुम तबला रखो, दोनों साथ में बजाओ। बेग आनी जल पाए पखारो, गंगा जल लाओ, वो भी पास में रखो, ये भी रखो पास में। बेग आनी जल पाए पखारो, गंगा जल लाओ मेरा पांव दो। केवट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आप कहोगे ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा वो आपको करना है। भगवान ने कहा जो इच्छा जल्दी करो। केवट गया और पानी लेके आ गया। केवट जाके क्या लाया? भगवान ने क्या कहा था? जल लाओ। जल मतलब गंगा जल। अब वो गंगा जल नहीं ला रहा है, पानी लेके आ गया। पानी में और जल में बहुत फर्क होता है, ये हमारे साधुओं का विषय है, आप लोगों को बताने जैसा नहीं है, ना फिर गड़बड़ हो जाएगा। मोहन जी कहे छे कि बापू जेम तेम बोले छे, खानगी में पूछो कही दईश, हाँ जाहिर में कहवाय એવું नहीं। भगवान कह रहे हैं गंगा जल लाओ, लेकिन ये क्या लेके आया? पानी कठौता भर ले आवा। कठौता में पानी भर के ले आया।
बताओ, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। बहुत होशियार है वहां। सोचा अगर कठौती लाएंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, अगर इनका चरण रज लग जाएगा तो एक औरत पैदा हो जाएगी, अगर कठौता लाएंगे और उसमें चरण रज लग जाएगा एक बेटा पैदा हो जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगी। आवक नो साधन बे नाव चलाईशु। अने जो स्त्री थी जाए तो कहाँ तो बायरी था, कहाँ तो दीकरी था, आ उपाधि। मोहगा जमाना में ચોકસી કાકા હોનાના દામ વધારતા જાય છે, ભાઈ દાગીનાનો ખર્ચો વધી જાય ને। કાકાનું આવી ગયું ખરું હો, તમે કાલ કહેતા હતા તે મોહનજી કહે કાકાને તો તમે કંઈ આપતા નથી ભાગમાં, મેલું અત્યારે આપી દઉં। ઈશ્વર ભાઈ ચિંતા ના કરતા હો, લોખંડના એ ભાવ વધારીશું। गंगा जल के बदले पानी लेकर के आया। भगवान पूछे भाई तुम गंगा जल क्यों नहीं लाए, पानी क्यों लाए? कहा भगवान मैं तो तुम्हारे परदादा भगीरथ राजा के समान हो गया। कैसे? तुम्हारे परदादा भगीरथ राजा भी गंगा लाए और तुम्हारे पांव धोएंगे तो वो भी गंगा जल हो जाएगा, तो हम और तुम्हारा दादा का दादा दोनों एक जैसे हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो ये तो अपने दादा का भी परदादा बन रहा है। लक्ष्मण जी को कहा तुमको नहीं कह रहा हूं, ये राम और मेरी बात है, आप बीच में मत टपकना। भगवान ने कहा ठीक है, पांव धो। पांव धोया गया। अब पांव धोने में ऐसा हुआ, एक पांव धोबे कठौता में एक पांव धो रहे हैं, अब दूसरा पांव डालना है तो पहला पांव तो नीचे लाना पड़ेगा, तब दूसरा पांव धोएगा। अब दूसरा पांव नीचे रखेगा, दूसरा पांव धोएगा, तब तक पहले पांव में धूल लग जाएगा ना। ऐसे 2 घंटे तक धोते ही रहा। भगवान ने कहा ऐसे तो 2 महीने तक धोओगे तो भी कुछ रास्ता निकालो। केवट ने कहा ठीक है रास्ता निकाल देते हैं, मैं कौशल्या माँ बन जाऊं, तुम मेरे बेटा बन जाओ, काम खत्म। अभी तो परदादा बने थे, अब माँ बन गए। अब माँ का काम होता है, आप सब जितनी माताएं बैठी हो समझ लो कि अगर किसी के बेटा का छोटा बच्चा हो, उसके पाँव में माटी लग जाए, गंदगी लग जाए, तो उसको आप कैसे धोती हो? मैं जानता हूँ, गोद में ले लोगे, गोद में लेकर के पाँव बाहर लटका दोगे और तब उसका पाँव धोगे। ऐसा होता है ना? તમે નથી ધોતા એવું? તમારે ઘરે છે વ્યાજમાં? अच्छा तो बराबर। હવે ભાવના પાણી આવી ગયા ને, એક તો નથી आया जो। अच्छा तो कहा कि मैं कौशल्या माता के जैसे आपको गोद में बैठा लूं और आप मेरे गोद में सो जाओ, लेट जाओ और आपका पांव बाहर रखो, मैं धो करके डायरेक्ट आपको नाव में बैठा दूं। अब भगवान को गोद में चिपका लिया, भगवान का दर्शन करने लगा, भगवान का पांव धोने लगा। उसके अंदर भगवान के लिए माता का भाव हो गया, फिर भगवान का मामा बन गया। बच्चा का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, यज्ञोपवीत के टाइम में क्या होता है, वो बच्चा लोग को भगाया जाता है ना, भाग जाएगा। कहाँ जा रहे हो? तो काशी। तो रोकने कौन जाता है? पाकू खबर छे बरबो आवती वक्ते नहीं, ये काम मामा का होता है ना। तो राम जी को कहा आपको गोद में लेके जाऊं, आपको ठीक नहीं लगता है तो आपको मैं पूरा उठा लेता हूं। मामा बन गए और कमर में हाथ डाल करके भगवान को उठा लिया। भगवान कहे नहीं, मर्यादा टूट जाएगा। भगवान को जल में खड़ा रखा, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को विराजमान किया, तब राम जी नाव में विराजमान हुए, तब लक्ष्मण जी ने सारी व्यवस्था कर दी और फिर बैठे। भगवान कहते अब नौका चलाओ, कहा भी खड़े रहो, तुम्हारा 4था नंबर है। नाव में बैठा दिया, अब कह रहा है तुम्हारा 4था नंबर है। क्यों? ये कैसे? 3 पहले से लाइन में खड़े हैं, उसको पहले पार करना पड़ेगा ना। मेरे बाप ने कहा था कि जो पहले आवे उसको पहले पार करना।
भगवान पीछे घूम के देखे तो कोई नहीं था। भगवान के कोई दिखता तो है नहीं। हमारा चौथा नंबर, कहा ये तुमने न देखा है। केवट कह रहा है वो तुमको नहीं दिखेगा। हजारों हमारा पुष्ट बीत गया, पेढ़ियों हजारों बही गया, पर कोई नु तर्पण कहीं थयो, कोई नु श्राद्ध पिंडदान कोई ये करियो। ब्राह्मण लोग हमारे गांव में आते ही नहीं, कौन करावे? फिर क्या हुआ? पग पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर मुदित पुनि, प्रभु ही गए ले पार। घना लोगों ने नहीं ब्राह्मण कहे छे कि पितृ दोष नड़े छे। बकाजी पूर्वजीओ जमावटो छो ने तमे? हाँ, आ बधु शू छे? जिनका जिनका उद्धार नहीं हुआ है, भूत योनि में भटक रहे हैं, ये किसको परेशान करता है? कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हम लोग सो जाते हैं तो किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जब जगते हैं देखते हैं तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। वो कौन? वो तुम्हारा कोई सगा संबंधी मर गया, उसका आत्मा भटक रहा है, वो अपने कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रोता है, मेरा उद्धार करवा दो। केवट कर रहा है भगवान वो तीन जो लाइन में लगा हुआ है वो तुमको नहीं देखेगा, वो तो रात में जब रोता है तो मुझे दिखाई देता है। पहले उसको पार करेंगे तब तुमको पार करेंगे। चरणामृत लेकर के पहले अपने पिया, पहले अपना उद्धार किया, शहीद परिवार वहाँ जितने लोग बैठे थे सबका उद्धार करवाया। फिर तीसरा नंबर पितर पार करी, जो पितृ लोग नरक में थे सबको पार करवाया, और तब भगवान को लेकर के उस पार जाने लगा। केवट ने की एक वैष्णव जिसके घर में पैदा होता है उसका 108 पुष्ट तर जाता है, इसलिए आपके घर में एक वैष्णव जरूर पैदा होना चाहिए। जिसके घर में वैष्णव पैदा होता है उसके पितर लोग ऊपर बैठे बैठे ताल ठोकते हैं, देवता को चैलेंज देते हैं, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे वंश में एक वैष्णव पैदा हो गया। सबको पार किया, भगवान को नाव में बैठाया। अब पता चल गया गंगा जी को, अभी तक मोहित हो गई थी, अब पता चला कि ये तो मेरे पिताजी ही हैं, दूसरा कोई ऐसा काम कर नहीं सकता था, ये मेरे अब दौड़ने लगी, उमड़ने लगी गंगा। जैसे कन्हैया को ले जा रहे थे उस पार वसुदेव जी, तो जमुना जी उमर घुमर के पांव छूना चाहती थी, ऐसे आज गंगा भगवान के पांव छूने के लिए आकुल व्याकुल होकर के बढ़ने लगी। केवट बेचारा घबरा गया, क्योंकि भगवान के पास सौगंध खा के कहा हुआ था आपको उस पार ले जाऊंगा, आज तक मैं किसी को डुबाया नहीं हूं, उस पार ले जा करके आपसे 1 रुपया भाड़ा भी नहीं लूंगा। केवट घबरा गया, ये गंगा नाव डुबा देगी और मेरे बाप दादा का इज्जत पानी में मिल जाएगा। नाव में पानी भरने लगा, केवट ने देखा अब जब पानी भरने लगा है तो तुरंत भर के डूब ही जाएगा। उसने हाथ ऊंचा कर दिया और गंगा मैया से प्रार्थना करने लगा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो री मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, हाँ जी धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो री मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, अरे धीरे हाँ जी धीरे बहो, धीरे धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो,
केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की गंगा, केवट की गंगा राम, केवट की गंगा, केवट की गंगा भगीरथ, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। हो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के हाजी, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया हो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरे गंगा, पाप हरे गंगा, पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा, पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा। पाप हरे गंगा, पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार कर नैया। हो सब भक्तों के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सब भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया है लक्ष्मण राम, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। गंगा जी से आंख बंद करके केवट प्रार्थना कर रहे हैं, माँ मेरी इज्जत, मेरे बाप दादाओं की इज्जत क्यों बिगाड़ रही हो? मैंने राघवेंद्र को कह दिया है कि उस पार उतारूंगा, आज तक किसी को डुबाया नहीं। भगवान सोचे बेचारा केवट भक्त बहुत प्रेमी भक्त है ना, इसकी इज्जत जाए तो मेरी इज्जत जाए। जब आंख बंद करके केवट गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा था, भगवान ने अपने पांव ले करके गंगा मैया को स्पर्श करा दिया। गंगा मैया धन्य हो गई, शांत हो गई। भगवान किनारे पहुंचने की तैयारी में थे। केवट ने अपना नौका, लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो ये टेढ़ी कर रहा है, यहां किनारे ला करके फिर अपने को बीच में ले जा रहा है, इसकी इच्छा क्या है? भगवान तो हमारे राघवेंद्र सरकार बड़े सरल है ना। राम जी ने कहा लक्ष्मण नैया इसकी है, अपने को पार करेगा, पैसा लेगा नहीं, कुछ भूल गया होगा, लेने जा रहा है, चलो वापस। लेकिन किनारे में आकर के फिर वापस जावे, यहाँ उतार के जाता तो। केवट ने कहा इसमें आपका कुछ डीजल जलने वाला है क्या? मेरी मर्जी,
इस किनारे लाया, वापस किनारे पहुंचने की तैयारी थी, फिर घुमा दिया। पावर स्टीयरिंग है तूने, फिर घुमा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा देख लो, आप तो कह रहे थे कुछ लेने आ रहा है, तो फिर घुमाया। भगवान कहे अरे घुमाने दो, उसकी इच्छा है, नैया उसकी है। फिर घुमाया, 2-4 बार चक्कर लगाया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे आज्ञा दो ना, मैं अभी पार कर देता हूं, आपको भी पार कर दूं और उसको भी पार कर दूं। राम जी ने कहा तुम शांति रखो। भगवान कहते हैं केवट तुम बार बार इधर से उधर कर रहे हो, तेरा इरादा क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। प्रभु आप जंगल में जा रहे हो, सावन का महीना जब होता है तो अयोध्या में संत लोग आपको जल विहार करने के लिए ले जाते हैं। 5 साल अपने मिथिला वालों को पता होगा, हाँ, झिझरी खेलने के लिए 5-7 नैया को एक साथ बांध दिया जाता है। अरे केला का खंभा लगा दिया जाता है, ढोल मंजीरा से भगवान का भजन होवे, सत्यनारायण की कथा होवे है, और रात भर आनंद करते रहते हैं। उसको कहते हैं झिझरी खिलाना। केवट कह रहा है प्रभु आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां वाला आपको झिझरी नहीं खिलाएगा, जल विहार नहीं कराएगा, ये अंतिम चरण में हो, यहां से आगे ये प्रथा नहीं है, तो आपको मैं जल विहार करा रहा हूं। 2-4 चक्कर और लगाया, सीता जी को चक्कर आने लगा। सीता जी ने कहा प्रभु आप अकेले जल विहार करो, हमें तो उस पार उतार दो। माताओं बहनों ने पानी में बधार बीक लागे। सीता जी कह रही हैं कि हमें उतार दो और आप जल विहार करो। केवट सीता जी को तुम बार बार इधर से उधर चक्कर लगाते हो तो इनको चक्कर आ रहा है, थक गई हैं। केवट ने कहा देखो अभी तक तुम्हारे दादा बने, तुम्हारे बाप बने, तुम्हारी माँ मामा सब बने, लेकिन आज तो मैं तुमसे भी आगे निकल गया, मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं की। भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान अगर आप उब गए हो चलो अब उस पार ले चलते हैं। कुछ है क्या, कुछ माल मटेरियल है आपके पास? किसका? तो भगवान को उतार दिया। भगवान वहां गंगा किनारे रेत में खड़े हैं, थोड़ा पानी है थोड़ा रेत है, उसमें भगवान उतर के खड़े हो गए। अब तो केवट नैया को छोड़ा और दौड़ करके भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगा। कादो है, कीचड़ है, पानी है, उसी में दंडवत करने लगा। अभी तक दंडवत नहीं किया था, अभी तक प्रणाम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? किसी को प्रणाम करने का मतलब, दंडवत करने का मतलब है वो जो कहे वो हम करें, उसके अधीन हो जाना, अपने को छोटा बना देना उसके सामने, फिर उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। केवट ने सोचा जब पहले ही दंडवत कर लेंगे तो फिर ये जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना पड़ेगा, और उसको अपने मन का करना था। अभी तक दंडवत नहीं किया, अब देखा प्रभु को उतार दिया, रहा नहीं गया। केवट उतर दंडवत किन्हा, जब वो दंडवत कर रहा था कीचड़ में, भगवान के मन में हुआ साधारण व्यक्ति भी इसके नैया में बैठता होगा तो 2-5 रुपया देता होगा, लेकिन आज अयोध्यानाथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजकुमार राघवेंद्र सरकार के पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बरस सुमन सुरु सकल सिहाए, यही सब फूला फूल को नाही। बरस सुमन सुर सकल सिहाए, यही सब
केवट भगवान के चरणों में जब साष्टांग करने लगा, आज राघवेंद्र सरकार के पास कुछ भी देने को नहीं है, कैसी मजबूरी होगी। आदमी गरीबी में जी तो लेता है, लेकिन एक बार व्यवहार बढ़ जाता है, उसको समेटना बहुत कठिन काम होता है। लोगों की आशाएं अपेक्षाएं बढ़ने लगती है, फिर साधनों की कमी हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। सुमित्रा नंदन पंत सुख दुख नाम की कविता में लिखे हैं, अति सुख है उत्पीड़न, अति दुख है उत्पीड़न, सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन हो परिपूर्ण। उसी कविता में उन्होंने आगे लिखा है कि अगर दुख के बाद सुख आता है तो मधुमूल्य अरे कुछ बढ़ जाता है। उसका दुख के बाद आए हुए सुख को भोगने का बड़ा मजा आता है, लेकिन सुख के बाद अगर दुख आवे वो असह्य हो जाता है। एक बार तुम व्यवहार फैला दो और फिर साधन की कमी हो, संकोच करो, वो संकुचित होने से पहले वो जो प्रक्रिया है बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मेरे प्यारे, भगवान अगर साधन दें तो भी इतराना नहीं और ज्यादा इस तरह का अपना जीवन नहीं बनाने ला कि कभी दुख भी आ जाए तो उसको झेलने में परेशानी हो। भगवान आज किस परिस्थिति में हैं, लेकिन सीता माता की बात आप देखें, सीता माता ने झट अपनी अंगूठी निकाल के भगवान को दिया। मन मुद्री, मन मुदित, खुशी से, ऐसा नहीं जबरदस्ती दबाव से नहीं, मुदित, मन मुदित, राजी खुशी से अपना अंगूठी निकाल करके राम जी के हाथ में दिया। आप ऐसा मत सोचो कि आपके पास कुछ नहीं है, ये आप ही का तो है। राम जी ने केवट को दिया, केवट के आंख से आंसू के धार निकल पड़े। प्रभु आप मुझे पहचाने नहीं, मैं आपका चाचा होता हूं, मैं आपका चाचा होता हूं। कैसे भाई, मेरा चाचा कैसे हो गए? बोले आपके पिताजी श्रृंगबेरपुर के रास्ते दंडकारण्य घूमने के लिए गए थे। लौटते समय जेठ का महीना, व्याकुल हो गए, न खाना मिला न पीना मिला और अतिशय व्याकुलता के कारण रास्ता भूल गए। उनको रास्ता नहीं मिल रहा था तो मैंने उनको रास्ता बताया और अयोध्या के नजदीक जाकर के छोड़ दिया। मैं वापस चलने लगा तो आपके पिताजी दशरथ महाराज ने मुझे कहा, तुमने मेरी प्राण की रक्षा की, जंगल में अगर रात होता बाघ सिंह हमें खा जाता, तुमने मेरी प्राण बचाई है, इसलिए आज से तुम हमारे भाई हो गए। और मुझे प्रभु राजमहल में ले गए, आपके पिताजी मुझे राजमहल में ले गए। भगवान पूछ रहे हैं, केवट तुम अगर हमारे राजमहल में गया हो तो मुझे बताओ कि मेरे सोने का जो आसन है, गद्दी है, वो कैसा है, किस चीज का बना हुआ है? केवट ने कहा, प्रभु परीक्षा मत लो, मैं सब जानता हूं, बताओ हमारे घर में, हमारे राजमहल के अंदर जो मेरी गद्दी है जिस पर हम विश्राम करते हैं वो कैसा है? केवट सब जानता था इसलिए कह दिया। प्रभु जब माताएं बहनें या कोई भी व्यक्ति गाय या भैंसी दूहता है तो दूहने टाइम में दूध का जो धार होता है तो दूध नीचे हो जाता है और फेन ऊपर हो जाता है। बा हम जो छो दूध ना ऊपर जे फीन होए ए कितनो मुलायम होए, आम हाथी अरो एटले फूटी जाए, विलाई जाए। प्रभु दूध का जो फेन होता है जितना कोमल, इससे भी ज्यादा कोमल आपके पलंग पर बिछावन बिछे हुए हैं। प्रभु मैंने अपने आंखों से देखा। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आज से तुम वास्तव में हमारे चाचा हो गए। प्रभु भतीजा और बेटा में कितना अंतर होता है, कुछ भी नहीं।
ये जानकी हमारी पुत्रवधू हो गई। अगर पहली बार कोई पुत्रवधू अपने ससुर को प्रणाम करे, उसको कुछ दिया जाता है, उससे कुछ लिया नहीं जाता है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं अपने बाप का संस्कार भूला नहीं हूं। सौभाग्यवती स्त्रियों के पास कुछ आभूषण हो तो उसे लेना नहीं चाहिए। ये काम कैके ही कर सकती है, प्रभु मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ले नहीं सकता हूं, मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं लेने के लायक तो हूं ही नहीं। मना कर दिया केवट ने। वो कितना बड़ा राजा आदमी है, तीनों लोक के मालिक राजा राम उसको देने के लिए तैयार, लेकिन मना कर रहा है। आनो नाम छे भक्ति। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम कुछ कोशिश करके देखो ना, शायद तुम्हारे हाथ से ले लेवे। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके अपने शरीर पर से धनुष और बाण उतार के नीचे रख दिया, क्योंकि हथियार हो तो घमंड माना जाएगा। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष और बाण उतार के नीचे रखे और फिर दोनों हाथ जोड़ा और दोनों हाथ जोड़ करके आइए बैठिए, स्वागत है आपका। दोनों हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी मना रहे हैं, केवट भैया कुछ ले लो, तुम्हारे घाट पर छोटा मोटा व्यक्ति आता होगा तो भी कुछ न कुछ दे के जाता होगा। तीनों लोक के मालिक राम जी आए और खाली चले जाएं, वो हमारे राम जी के लिए अच्छा नहीं है। एक और बड़े रहस्य की बात निषाद केवट बता रहा है। महाराज आप कह रहे हो ये बात ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं लोगे? कहा मेरे बाप का जब अंत समय आ गया, ध्यान देना, मेरे बाप का जब अंत समय आया तो ऐसा लगता था आज मर जाएगा कल मर जाएगा, लेकिन उसके प्राण निकलते नहीं थे, मर नहीं रहा था। आपने गुजराती में शू कहिए, जीव जतो, हाँ घना लोगों ने क्या न क्या जीव भराई रहे छे ना, बात તમારા जीव शमा भराया छे, कथा में जीव भरायेला छे ना, हाँ एम। तो कोई ने जीव न जतु हो तो आपने शू करिए, एने पूछिए तमारी कोई अंतिम इच्छा छे, ठीक है। अगर व्यक्ति मर न रहा हो तो उससे पूछा जाता है, तो किसी व्यक्ति का नाम कहेगा, उसको देख लें तब मरे, ये चीज खा लें तब मरे, अंतिम इच्छा होती है। अपने चाहले वालों से मिल जाए तब उसका प्राण जावे, चाहे कुछ खाने की इच्छा हो तो प्राण, उसको खिला दो तो मर जावे, ऐसा होता है। तो आपने शू करिए एना पाछळ बाधा राखिए कि आनु जीव जाए तो कबूतर ने जार नाखीशु, आनु जीव जाए तो गाय ने चार नाखीशु। अभी बाधाओ राखे छे ना बसंतबा, तमारा हाहू माटे बाधा तो नहीं राखी ना, छे कि जता रह्या छे? हाँ बाधा तो राखवी पड़शे ने गमे त्यारे। ल्यो रिबाता हो एवी परिस्थिति आई जाए तो बाधा न राखवी पड़े? आपने तो राखी छे, हैं? तो मेरे बाप का प्राण छूट नहीं रहा था, हम सब भाई वहां इकट्ठे हो गए और पूछा पिताजी आपका प्राण किसमें लगा हुआ है, क्यों नहीं छूट रहा है? केवट ने कहा कि भगवान उस समय हमारे पिताजी ने हाथ में जल लिया और संकल्प करवाया कि अगर कोई साधु संत वेशधारी आ जावे, अगर कोई साधु के रूप में आ जावे तुम्हारे नाव में बैठने के लिए, तो आज तक मैंने जीवन भर किसी साधु से मैं भाड़ा नहीं लिया। तो अगर कोई साधु संत आकर के तुम्हारे नाव में बैठे, उसका भाड़ा मैंने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया। अब बताओ आपसे भाड़ा लूंगा तो मेरे बाप के आत्मा को शांति मिलेगी क्या? मैं गरीब भले हूं, लेकिन अपने बाप को दिए हुए वचन को मैं भूल नहीं सकता। बहुत किन्न प्रभु लखन सिए, साक्षात लक्ष्मी दे रही है।
नहीं कछु केवट ले। जो कुछ नहीं लेता है उसको भगवान की भक्ति मिलती है। भगवान ने अपनी भक्ति उसको प्रदान किया। भगवान कहे केवट भैया अब आज्ञा दो हम चलें। केवट भाव विभोर हो गया। भगवान सोचे पहले इसने मना कर दिया, शायद अब कुछ लेने की इच्छा हो गई होगी। भगवान ने कहा कुछ भी इच्छा हो तो बोलो। केवट ने कहा प्रभु जब आप बहुत देर से कह रहे हो तो एक इच्छा बन रही है, एक इच्छा हो गई है। क्या? फिरती बार नाथ जो देवा, असो प्रसाद में सिर धर लेवा। तुम जब वनवास से वापस लौटोगे तब जो दे दोगे वो मैं लेके माथे पर चढ़ा के स्वीकार कर लूंगा। कुछ वस्तु नहीं मांगा, फिर दूसरी बार का दर्शन निश्चित कर लिया। जब देने के लिए आएंगे तो मुलाकात तो होगी ना। फिरती बार नाथ मोहि देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, तब वही लूंगा। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा तो भी कुछ नहीं लिया, राम जी ने कहा तो भी कुछ नहीं लिया। राम जी ने कहा एक बार और ट्राई कर लेते हैं भैया, अंतिम बार पूछ रहा हूं, बुरा मत मानना, कुछ भी इच्छा हो तो कहो, व्यवस्था कर देते हैं। केवट ने स्पष्ट करके कह दिया प्रभु मेरी और तुम्हारी एक जाति होती है, हम और तुम दोनों एक ही जाति के हो। नाई से न नाई लेत, धोबी न धोबाई लेत, दे के मजदूरी मेरी जात न बिगाड़िए। आप आए मेरे द्वार तो पार मैंने कर दिया, जब आऊंगा तेरे द्वार तो पार मोहे उतारियो। एक ही प्रकार के धंधा करने वाले एक दूसरे से लेन देन नहीं करते। एक नाई दूसरे नाई का दाढ़ी बनाएगा तो वो पैसा नहीं लेगा, एक धोबी दूसरे धोबी का कपड़ा धोएगा तो उससे, बैठो भगत बैठो, बस भगत हमना गोगा महाराज आपसे उनाबा थी, बैठ जाओ। प्रभु आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतार दिया। मैं इस गंगा सागर का केवट हूं और आप भव सागर के केवट हो। जब मैं वहां आऊंगा तब आप मुझे उस पार कर देना, हमारा तुम्हारा लेना देना पूरा हो जाएगा। लाओ भाई बाजा, एक भजन मैं भी गाऊं दो लाइन। थोड़ा बाजा बजाने का मन हो गया, बजा लूं? आप सब लोग कहो तो बजाऊं। मैं जो भजन आपको सुना रहा हूं, इस भजन में भगवान श्री राम जी के चरणों की महिमा का गान किया गया है। क्या है इस भजन में आपको पहले बताऊं। जिसको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, भगवान के चरणों से गंगा जी निकली और शिव जी के जटा में धारण किए, इसके लिए उनका नाम एक जटा शंकरी है। उसी चरण को केवट ने धोया, उसी चरण के पादुका को सिंहासन पर रख के भरत जी ने राजगद्दी किया। भगवान के राम जी के चरणों के कारण अहल्या का उद्धार हुआ, दंडकारण्य पावन हुआ। भगवान राम जी के चरणों में प्रेम करने के कारण सुग्रीव किष्किंधा का राजा हुआ, लंका का राजा विभीषण बना। भगवान श्री राम जी के उन्हीं चरणों को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने सेवा की और पूरे दुनिया के प्यारे हो गए। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई
भज मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, जी चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई, जी चरणन से निकले सुर सरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ो है, जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारण आई, भजो मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण के बट धोई लीन्हो, सोई चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लिवलाई, चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, हो, सोई चरण के बट धोई लीन्हो, सोई चरण, हाँ सोई चरण, होरी सोई चरण के बट धोई लीन्हो, तब हरि नाम चढ़ाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, सोई चरण संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई, ओ संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण, हाँ सोई चरण, ओ सोई चरण ऋषि नारी, तब सोई चरण संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तीन सिर छत्र धराई, हो बंधु भय व्याकुल, सोई छत्र धराई, सोई चरण रिपु के अनुज विभीषण निशिचर, रिपु के अनुज
रिपु के अनुज विभीषण निशिचर पर सत लंका पाई, पर सत लंका पाई, भजो मन पर सत लंका पाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम जी के चरणों की महिमा इस भजन में था। आपने जितना भी समझा हो मैं आपको सरल भाषा में बता दिया हूँ। भगवान राम जी के चरणों से जो एक बार लग गया उसका बेड़ा पार हो गया। केवट वापस आया, निषाद राज भगवान के साथ आगे तक गए हैं। सीता जी ने गंगा मैया का पूजन किया। मेरे प्यारे, जिस किसी को भी शक्ति हो, ऐसा मत समझना कि बाबा जी आदेश दे रहे हैं, आदेश नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जीवन में एक बार गंगा जी की पूजा अवश्य करना, गंगा पूजन जरूर करवाना। अगर अकेले ना कर सको तो 2-5 मिल करके कराना, लेकिन जीवन में एक बार गंगा पूजन जरूर करवाना। और ये भी ना हो सके तो हरिद्वार जा करके गंगा जी को एक दीपक का दान भी कराओगे तो भी कल्याण हो सकता है। गंगा पूजन का खूब महत्व। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की और कहा, हे गंगा मैया, आप हमें आशीर्वाद दें जिससे मैं अपने पति और अपने देवर के साथ वापस आकर के, अपने पति और देवर के साथ वापस आकर के आपकी पूजा करें, आपका दर्शन करें। गंगा जी में से वाणी निकलती है कि हे सीता जी, आपको आशीर्वाद देने की शक्ति किसी में नहीं है, लेकिन मैं अपने वाणी की पवित्रता के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हूँ। जाओ, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। माता जी ने गंगा पूजन की, भगवान ने प्रणाम किया, वहाँ से आगे चले। रास्ता के लोगों को आनंद देते देते भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं। वहाँ एक रात्रि निवास किया। दूसरे दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करके भगवान को भरत जी की याद आ गई और फिर वहाँ से भगवान आगे चले। रास्ता में जो लोग भी देखते हैं, जिनको भी राम वनवास की कथा का पता चलता है, वो सब लोग दुखी हो जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में चित्रकूट पहुँचते हैं। चित्रकूट में भगवान और भक्त का मिलन हुआ। वाल्मीकि जी ने खूब सुंदर स्वागत किया। भगवान उनसे जगह पूछ रहे हैं, वाल्मीकि जी, मैं वनवास में आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ दिनों तक रहना है, आप मुझे ऐसा स्थान बतावें, ऐसी जगह मुझे आप बतावें जहाँ हमारे रहने से किसी को परेशानी ना हो, हमारे रहने से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा जगह आप मुझे बताएं। वाल्मीकि जी हंसने लगे। राम, तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें पहचाना नहीं? मैं आपको पहचानता हूँ। जग पे खन तुम देखन हारे, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभो नचावन हारे, विधि हरि शंभो नचावन हारे। मैं आपको पहचान गया हूँ, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको नचाने वाले हो। मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, ऐसा मत समझना है। आप दुनिया के मालिक राम, तुम जगदीश
और आपकी अर्धांगिनी सीता साक्षात लक्ष्मी स्वरूप। और ये तीसरा, इसको भी पहचानता हूं, जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर घनी। ये चराचर मात्र को जिन्होंने अपने माथे पर धारण कर रखा है, ये लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, इनको मैं पहचानता हूं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं। प्रभु, मैं आपसे पूछूं, आप कहाँ नहीं हो उसका लिस्ट मुझे दे दो। जहाँ जहाँ आपके बिना खाली जगह है उसका लिस्ट हमें दे दो, तब मैं बताऊंगा कि इस गांव में, इस शहर में, इस गांव में, इस सोसाइटी में इस प्लॉट, इस नंबर का प्लॉट खाली है और यहाँ रहने में अच्छा रहेगा। पहले नहीं, आपके बिना जो जगह है उसका लिस्ट बताओ। भगवान नीचे देखने लगे, गुरु महाराज मेरे बिना जगह खाली कहाँ होगा। वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूढ़े, तिनके ही तुम कहोगे हरूरे। प्रभु, आपके रहने के लिए मैं कुछ स्थान बताता हूं, जिसका कान समुद्र के समान हो। सुने हो कभी? किसी का दिल दरिया होता है लेकिन कान दरिया होता है, ये तो पहली बार रामायण में लिखा गया। दिल दरिया जैसा हो सकता है लेकिन कान किसी का नहीं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि गांधीनगर वाले में जिसका कान समुद्र के समान हो। किसका किसका कान है भाई इतना बड़ा? जिसका कान बड़ा होता है वो भाग्यशाली होता है। हाँ? और गर्दन अगर छोटा हो तो टोंकी गर्दन बारो नहीं हारू अपना में कोई नहीं ना। आ तो कहावत जे वो कहीं होए। हाँ, कहावत चाहे तो जूनी पुरानी बात। लंबी कान वो भाग्यशाली होता है, खूब पैसा उसको मिलता है, बेटा बेटी खूब कमाने वाला मिलता है। जिसका कान समुद्र के समान हो, समुद्र से कान की तुलना की तो कहा इस समुद्र में नदियों का जाना होता है, तो ये कान समुद्र बन जाए तो इसमें नदी कहाँ से लाओगे? एक आध गंगा जी को पधरा दिया जाए। अरे एक दो बूंद पानी अगर नहाने टाइम में रह जाता है तो लोग कान खुजला खुजला करते हैं, जैसे उखाड़ के फेंक दे ऐसा करता। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूढ़े, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूढ़े। जिसका कान समुद्र के समान है, समुद्र के अंदर देखो ये सब उपमा, ये जो यहाँ 14 जगह बताया गया है रखने के लिए, उस पर अगर 14 दिन प्रवचन किया जाए तब जाकर के पूरा होगा, इतना विस्तार है। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं, कान की उपमा समुद्र के समान, इसका मतलब ये हुआ तो समुद्र के अंदर जो वस्तु जाता है वो वापस आता। समझ गए बात को?
समुद्र के अंदर कुछ डाल दो, तुम्हारे हाथ में आएगा, दूसरा भले आ जाए लेकिन वो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सबकी बात सुनो, लेकिन सभी बात को समुद्र में डाल दो, पचा डालो। इसका बात उसको, उसका बात उसको कहने से परहेज करो। घना लोगों ने तो पेट में बात पचतू ज नहीं। एक जना ने बात 1000 जना होती पहुंचाड़े। घनी वखत तो हमारे तकलीफ थी जाए છે। અમે પોતાનું સમજીને કહીએ છીએ ને એ બીજે પહોંચાડી દે છે। બહુ તકલીફ થાય છે। ભરહિ નિરંતર હોઈ ન પૂરે, ભરહિ નિરંતર હોઈ ન પૂરે। आप समझ लो, आपको हृदय में भगवान को बसाना हो तो सबसे पहले अपने कान को समुद्र बना दो। इस समुद्र के अंदर नदियों का जाना होता है, तो भगवान की अनेक प्रकार की जो कथा है वो कथा रूपी नदी आपके कान में जाए। नदी समुद्र में जाने के बाद फिर बाहर नहीं निकलती है। इसी तरह से आपके कान के मार्ग से कथा रूपी नदी आपके कान रूपी समुद्र में जाए तो फिर वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ दिया था, बापूजी आप बताओ भगवान ने ये 2 कान क्यों बनाए? एक कान बंद करो तो भी एक कान से सुनाई तो पड़ता है। भगवान ने ये मेहनत क्यों किया? 2 कान क्यों बनवाया? ठीक, ये ठीक है। भगवान ने 2 कान क्यों बनाया? मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं, तुम ही बताओ। कहा एक कान से सब सुनना और दूसरे कान से, इसलिए 2 कान। यहां कथा सुनो और गेट के पीछे जाकर के निकाल देना झरझरा कर। एक कान सुनने के लिए और एक सुना हुआ निकालने के लिए। नहीं भाई, तब काम नहीं चलेगा। काम तो तब चलेगा जो सुन लिया उसको दिल में उतार लिया, तब कथा सुनने का मतलब हुआ। जो भी नदियां समुद्र में जाती हैं एक भी बाहर निकलती, सब कथा तुम्हारे कान में पच जाना चाहिए। एक सोनार था, सोनार, उसका काम था सोना चांदी का आभूषण बनाना। उसने एक 5 लाख के सोना का पुतला बनाया, 5 लाख का। 500 ग्राम सोना का समझो, 500 ग्राम सोने का 2 आभूषण, 2 पुतला बनाया, 2 सामग्री, गाय जो आदमी जो कुछ भी समझो, 2 बनाया एकदम एक जैसा। दोनों में सोना भी समान 500 ग्राम। बाजार में बेचने के लिए रखा। काका एक ने कीमत 5 लाख रुपया, एक ने कीमत 5000। होनो हरखू, सोना दोनों में बराबर, लेकिन एक का कीमत 5 लाख, दूसरे का 5000। और जाहिरात कर दिया, घोषणा कर दी, दोनों में अंतर जो बता देगा तो एक ये दोनों उसको इनाम में दे दिया जाएगा। 500 वाला डईवा आया से नहीं आया? बोलता है नहीं आया? आ रहा, बोलो तो खरा दहीबा। मारी उम्र थी 15 वर्षनी। अब लगभग 25 वर्ष पहला बात करूँ छू। त्यारे आ नाम छे डाईवा, पण मने खबर पड़े नहीं गुजराती। पहली वखत गुजरात में आवेलो अने यात्रा करवा गयेला रामेश्वरम बाजू। 35 दिवसनो प्रवास। ते बधा कहे डईवा एटले हूँ समझू दहीवा। बधा डईवा कहने हूँ, मारा मने एम के बधाने दही खवरावता हशे एटले बधा दहीवा कहे छे। तो हूँ ए कहूँ दहीवा मजामां छो? आटलू आवड़तुं हतुं। आ तो गुस्से थई जाए मारा उपर। कहे दहीवा नहीं कहवानुं, डईवा कहवानुं। अने झगड़ो करता करता गुस्से थता थता
આ મા દીકરાને પ્રેમ હોય ને એટલો પ્રેમ થઈ ગયો. લ્યો, અઠવાડિયા 10 દાડા પછી એમને ખબર પડી ને કે આ બાબાજીને કંઈ આવડતું નથી. પછી તો તમને કહું ને તો નવાઈ લાગશે. હું લંગોટી પહેરીને નહાવું અને આ ડહીવા છે ને અમારા કપડાં લઈને ઊભા રહેતા. હું નહાઈ લઉં, કપડાં બદલી દઉં અને પછી એ મારા ત્યાંથી ખસે. બધા જમી લે પછી છેલ્લે મને પૂછવા આવે, મહારાજ તમે ખાધું? મહારાજ તમે ખાધું? મને ખબર પડે નહીં એટલે હું ખાધું એટલે સમજુ સાધુ. કે હા હા સાધુ સાધુ. આ બધી માથાકૂટો થયેલી. આ 25-26 વર્ષનો પ્રેમ છે. આ દાખલો તમને આવડે છે ને? હું કહું છું એ ખબર છે ને? હા ખબર છે. આમ બે મૂર્તિ એક સરખી, કોઈ પણ ફરક નહીં, લગી દે નહીં, હરખું સોનું. જે ફરક બતાવી દે એને બે મૂર્તિ મફતમાં આપી દેવામાં આવે. અરે મોટા મોટા માણસો આવી ગયા, લોભ તો બધાને લાગે ને. મોહનજી આયા, કે હા ભાઈ આયા, ચોકસી કાકા આયા, અમારા ઘનશ્યામ મહારાજ આયા. જયશ્રીબેને ધક્કો મારીને કાઢ્યો કે જલ્દી જાઓ, બીજા કોઈ લઈ જાય તમે લઈ આવો. અરે ઈશ્વર કાકા આવી ગયા, બધા આવી ગયા. રામસિંહ કે બધા લઈને આવો, પછી હું દરબાર છું એકેને જવા દઉં તો કહેજો. બધામાંથી થોડું થોડું લઈ લઈશ. આ ગમત માટે કહું છું. બધા લોકો આવી ગયા પણ કોઈ ફરક કરી શક્યા નહીં. કોઈનાથી ફરક પાડી શકાયું નહીં. એક મહારાજ, ત્યાગી મહારાજ હતા, કપડાએ નતા પહેરતા, એમને હોનાનું લોભ. मैं भी पहना हूं ना, देखो ना, એને લોભ લાગી. એક મહાત્મા આવીને આ બચ્ચે આવી ગયા. હું ભેદ બતાવી દઉં. મહાત્મા થોડા રૂ લાયા અને દિવેટ બનાવી આટલી લાવી અને મૂર્તિના કાનમાં નાખે છે. કાનમાં એક મૂર્તિના કાનમાં નાખે ને તો આટલાથી આગળ જાય નહીં, અને બીજી મૂર્તિમાં નાખી તો કાનમાં થઈને નીચે ઉતરી ગઈ. એટલે મહાત્માએ કીધું કે આ 5 લાખની ને આ 5000ની. કહેવાનો મતલબ કે જેના અંદર પચાવવાની શક્તિ છે એની કિંમત, પચાવવાની શક્તિ નથી એની કોઈ કિંમત. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન જય. આ કાનથી સાંભળીને આ કાનથી કાઢી નાખવા માટે નહીં. એક બીજો છોકરો આવ્યો, કહી દઉં. મને કે બાપુ ભગવાને બહુ ભૂલ કરી. મેં કીધું શું ભૂલ કરી? એ લિસ્ટ લાયેલો બનાવીને, ભગવાનના 99 ભૂલ કાઢીને લાયેલો. કેટલા? 99 ભૂલ. ભગવાને કાગડાને કાળા કર્યા એ બરોબર છે, પણ કોયલને કાળી કરી દીધી એ ખોટી કરી. મને કે તરબૂજનો ઝાડ, છોડ, વેલ હા નીચે નીચે હોય અને તરબૂજમાં ફળ જુઓ તો આવરા આવરા, અને આટલો મોટો વડલાનો ઝાડ અને એમાં ટેટા જુઓ તો આવડા આવડા. આ ભગવાને ભૂલ ન કરી? મેં કીધું કે ભાઈ 99 ભૂલ ભગવાને કરી, પણ 100મા નંબરના ભૂલ તો તું આ લિસ્ટમાં લખવાનું ભૂલી ગયો. કે કેમ? બતાવો તો જલ્દી સદી પૂરી કરી નાખું. કે આ 99 ભૂલ તું લખીને આવ્યો અને 100મા નંબરની ભૂલ એ તો. અરે फिर गुजराती हो गया, ले भूली क्यों? हिंदी वाला है ना, हाथ ऊंचा, हिंदी वाला सब हाथ ऊंचा करना तो हम समझ जाएंगे कि गुजराती में चले गए. तो 99 भगवान का भूल लिख करके ये व्यक्ति लाया था. एक मैंने कहा एक भूल और इसमें डाल दो. भगवान ने तुमको मनुष्य बनाया, तुमको तो ऊंट बनाने जैसा था. भगवान का एक ये भी भूल रखो. मैंने कहा क्या भूल है? बड़ के पेड़ के नीचे वो सोया हुआ था और ऊपर देख रहा था. इतने में एक बड़ का टेटा, बड़ का जो फल होता है ना, क्या कहते हैं भाई हिंदी वाले? अरे हिंदी वाला ने पूछो जो टेटा तो मैंने खबर से क्या बोलते हैं? बड़ का जो फल होता है, आम का, टिकोला, बड़ का, टिकोला, पकुआ. अच्छा, तो एक बर का फल
टूट करके उसके नाक पर गिरा। तब उसने कहा हाँ भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। अगर बर का फल छोटा था तब तो ठीक रहा, अगर तरबूज जितना जितना बर का फल होता तो एक व्यक्ति ने, वो बच्चा ने मुझे पूछा भगवान ने बहुत सी भूलें की, एक बात बताओ, ये कान में एक छेद है, छिद्र, अब कान में छिद्र है इसी से सुनाई पड़ता है, ये एक्स्ट्रा माल क्यों बिगाड़ा? खाली कान में जो छेद है उससे सुनाई तो पड़ता है, तो ये बनाने का क्या मतलब था? ये एक्स्ट्रा माल बनाया। मैंने कहा बेटा भगवान को मालूम था कि कलयुग में शुद्ध घी नहीं मिलेगा। 35 बरस 35 बरस तो जाने दो, 10-10 बरस के बच्चा को भी नंबर आ जाता है तो चश्मा लटकाना पड़ता है। अगर ये माल नहीं डाला होता तो चश्मा कहाँ लटकाता? इसीलिए भगवान ने थोड़ा ज्यादा माल खर्चा किया। ये नाक है, नाक, अब बताओ अगर नाक नहीं बनाया होता। हेलो हेलो हेलो, भगवान जो कुछ भी किए हैं सब अच्छा के लिए किए हैं, आप चिंता मत करो। तो कान समुद्र के समान अनेक कथा रूपी नदियों का प्रवेश इसमें होना चाहिए और सुनी हुई कथा को पचाना चाहिए। जिसका ऐसा स्वभाव है भर ही निरंतर, एक नंबर। दूसरा नंबर बताया लोचन चातक जिन करी राखे, जिसका आंख हमेशा प्रभु दर्शन के लिए लालायित हो, जिसका हाथ हमेशा भगवान के कार्यों में लगा हो, जिसका पांव हमेशा तीर्थ यात्रा करने के लिए, परमात्मा के पधारे हुए धामों तक पहुंचने के लिए हमेशा चिंता में लगा रहे। एक यात्रा पूरी हुई, अब कहाँ होगी, अब कहाँ होगी, अब कहाँ होगी? भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। काम क्रोध मद लोभ न मोहा, जिसके हृदय में 6 प्रकार के विकार नहीं हैं, भगवान उसके हृदय में निवास करो। जो दूसरे के स्त्री को माँ के समान और दूसरे के संपत्ति को पत्थर के समान समझे, हे भगवान आप उसके हृदय में निवास करो। इस तरह 14 स्थान भगवान को रहने के लिए बताया। बाद में बता दिया आप चित्रकूट में कामदनाथ के पास आप विश्राम करो, चित्रकूट में रम रहे, रहीमन अवध नरेश जाको विपदा परत हैं, सो आवत यही देश। चित्रकूट में जो भी जाता है उसकी विपत्ति समाप्त हो जाती है। हम लोगों को अगले साल जाना है ना, लेकिन मैं तो उससे पहले 2 बार जाऊंगा। आप लोग जाओगे उससे पहले मैं 2 बार जाऊंगा। एक बार जगह देखने जाऊंगा, फिर दूसरी बार सब व्यवस्था देखने जाऊंगा। पंडित जी आरती की तैयारी कर सो। बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। कपोलन पर अलक झलक, कपोलन पे अलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके, हसन पे बिजली सी चमके। रेख कजरारे नैनन के दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। शीश पर क्रीट मुकुट सोहे, शीश पर क्रीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन से बलिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। गले में कौस्तुभ मणिमाला, गले में कौस्तुभ मणिमाला, रूप लखी मोहे सुर
शोभा नारी के दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल पलोटत पाँव अंजनी के लाल। निरखी पद पंकज होत निहाल निरखी पद पंकज होत निहाल। दरस हित युगल बिहार के दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी के दयामयी जनक दुलारे के। जिय जुग श्यामलता जोड़े जिए जुग श्यामलता जोड़ी। भजो मन सब माया तोरे भजो मन सब माया तोरे। धर्म से बाधनु धारे के दयामय जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के। भरत जो ठाढ़े भाव विभोर भरत जो ठाढ़े भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखन रिपुदवन लाल कर जोर। सुमन धरि शोभा नारे के दयामय जनक दुलारी की। सुमन झरी शोभा नारी के दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। चरण से बाधन धारे के दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी के दयामयी जनक दुलारे के। धन सर युग निर्मल लीला दान सरयू निर्मल नीरा। भरत रिपुदलन महावीरा भरत रिपुदन महावीरा। चरण से बाधन धारे के दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी के दयामयी जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतले कर्णम पुष्पैः देवाभिवंदनम्।